हेलो गाइस, देखिए जी टॉफल में और आइल्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जिसके लिए मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊँ। इसको मैं बहुत जल्दी फिनिश करता हूँ। इन दोनों में जो जो भी फ़र्क है उसमें से आधे से ज़्यादा जो फ़र्क है वो नॉन एसेंशियल है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया भर में टॉफल के टेस्ट सेंटर्स आइल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना ही ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके परफॉर्मेंस में कोई सुधार होने वाला है। इसलिए अपन सिर्फ दो फ़र्क समझेंगे, सिर्फ दो फ़र्क है टॉफल में और आइल्स में। पहला फ़र्क है कि जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज यानी कि टॉफल है, उसका जो स्पीकिंग सेक्शन होता है वो भी सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप सेंटर में जाते हैं, हेडफोन आपको मिलता है, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको बोल कर देना पड़ता है और वो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसी की जगह आइट्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसमें जो स्पीकिंग का सेक्शन होता है इसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ता है और वहाँ पे एक पर्सन आपका इंग्लिश में इंटरव्यू लेता है। वो फेस टू फेस आपसे कॉन्वर्जेशन करता है और उस वहाँ पे आपके बोलने की एबिलिटी यानी आपकी जो योग्यता है वो जांची जाती है। तो बस सिर्फ इतना फ़र्क है टॉफल में और आइट्स में। दूसरा फ़र्क क्या है जानिए। जो टॉफल का जो एग्ज़ाम होता है वो खास तौर पे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए होता है, और जो आइल्स होता है वो अमेरिका के अलावा दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कनाडा हो गई, और दुनिया भर में जो भी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है, जहाँ पे दाखिला लेने के लिए आपको ये साबित करना ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, इसके लिए होता है आइल्स। और अगर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए होता है टॉफल। हालांकि अमेरिका की भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ टॉफल को फेस करें, आइल्स को अवॉइड करें। दूसरा बात, एक और बात वो ये कि आइल्स का जो एग्जाम होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जनरल और दूसरा होता है एकेडमिक। जनरल होता है उन लोगों के लिए, जैसे आप आप कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा के आप पीआर लेना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, मूव होकर वहाँ जा रहे हैं, तो आप आइल्स का एक एग्जाम देंगे जो कि जनरल होगा। किसी भी देश की जो सरकार होती है ये जानना चाहती है कि हमारे देश में जो लोग आ रहे हैं वो हमारे देश की भाषा जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, वो यहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, यहाँ काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो अगर आप कनाडा मूव होते हैं, किसी अदर कंट्रीज में मूव होते हैं, तो एक होता है आइल्स का एकेडमिक टेस्ट, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट सिर्फ ये चेक करता है आपको इंग्लिश आती है, ओके आ जाइए। दूसरा आइल्स का होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट तब होता है जब आप विदेश में आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, मास्टर डिग्री के लिए, बैचलर्स डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो तब वो लेते हैं आपका एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक जो टेस्ट होता है वो इन कंपेयर टू जनरल टेस्ट है थोड़ा सा टफ होता है। जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ने लिखने वहाँ जा रहे हैं वो भी हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ की सरकार भी उम्मीद करती है, ये जो टेस्टिंग जो सेंटर्स जो टेस्टिंग कंपनीज होती हैं जो आपका टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, वो भी उम्मीद करती हैं कि आपके इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बेटर होगा उन लोगों की तुलना में। तो वो क्या करती हैं, जो एकेडमिक का जो होता है आइल्स, उसमें वोकेबलरी थोड़ी स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसी टाइप की जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी हाई फाई, वो सब आपको वहाँ फेस करनी पड़ेगी। तो आइल्स में और टॉफल में यही मेन फ़र्क होता है। पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि टॉफल जो होता है स्पेशली अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, और उसके स्पीकिंग सेक्शन में जो फ़र्क बताया कि वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, और आइल्स का जो होता है स्पीकिंग के लिए आपको सेंटर जाना पड़ता है, एक पर्सन बैठा होगा और आपका इंटरव्यू लेगा। तो यही फ़र्क है, और बाकी के जो फ़र्क है ना वो नॉन एसेंशियल है, तो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, बेवजह वीडियो लंबा होता चला जाएगा। और इससे भी रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।